कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए संस्कृत विषय का आपका 29 अगस्त के दिन देखिए जो प्रश्न पत्र होने वाला है उसके लिए आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन पेपर संस्कृत का फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप सभी 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके और अब की बार अपना अच्छा स्कोर बना सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मैं आपको फुल सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, बालिकाएं पदे विभक्ति अस्ति। तो बालिकाएं में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए जो बालिकाएं शब्द है इसमें विभक्ति होगी आपकी तृतीया। दूसरा है, पुस्तक शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो जो पुस्तक शब्द दिया है इसमें द्वितीय विभक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका पुस्तकम। तो पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति रहेगी। ठीक है, यदि ये प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि पुस्तकम शब्द से द्वितीय विभक्ति, पुस्तकम शब्द एक वचनम विभक्ति एक वचनम भविष्यति, यानी कि पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है? तो आपको बतानी द्वितीय विभक्ति। ठीक है। तीसरा है, नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम पदे विभक्ति, नदी नाम में कौन सी विभक्ति है? तो नदी नाम में आपकी विभक्ति है षष्ठी। चौथा है, कस्मात पदे विभक्ति अस्ति। कस्मात पदे विभक्ति अस्ति, कस्मात शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है। ठीक है। चलिए पांचवा है, द्वितीय माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। देखिए जो यहाँ पे वाक्य दिया है द्वितीय माता इव रक्षति, इसमें हमें अवयव बताना। अवयव इसमें रहेगा आपका इव। क्या रहेगा इसमें? अवयव इव। ठीक है। चलिए छठा है, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। इसमें से अवयव बताना है हमें, तो अवयव इसमें रहेगा कुत्र। ठीक है, कुत्र इसमें अवयव बनेगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है रिक्त स्थान। देखिए इसके सामने ही इनके आंसर दिए हैं, हमें केवल छाट के लिखने हैं कि किसमें क्या आएगा। ठीक है। देखिए पहला है, गच्छन्तु तस्मिन् पदे खाली स्थान वचनम अस्ति। तो इसमें आपका द्विवचन। ठीक है। दूसरा है, वदामि तस्मिन् पदे खाली स्थान धातु अस्ति। तो इसमें धातु रहेगी वद धातु रहेगी। तीसरा है, पचेयु तस्मिन् पदे खाली स्थान लकार अस्ति। इसमें लकार होगा आपका विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। के बाद में है अगला प्रश्न है, अधिकार पदे खाली स्थान उपसर्ग अस्ति। तो अधिकार में उपसर्ग है अधि। पराजय पदे खाली स्थान उपसर्ग अस्ति। तो पराजय में उपसर्ग बनेगा परा। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका? परा उपसर्ग रहेगा। ठीक है। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो आप जल्दी से ऐड हो जाइए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए त्रैमासिक परीक्षा तो आपकी ये नॉर्मल परीक्षा है, लेकिन जो आपकी मेन एग्ज़ाम होगी वो रहेगी आपकी वार्षिक, तो आपको उस पर अधिक फोकस करना है। तो देखिए आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बहुत ही सही चैनल आपने पकड़ा है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर त्रैमासिक परीक्षा आपकी जैसे ही खत्म होगी हम इस चैनल के ऊपर लाइव क्लासें चालू होगी, और जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको सारे नोट्स उपलब्ध कराएंगे, बच्चों के द्वारा लिखे गए और सरल और सिंपल नोट्स। ठीक है, तो उसके लिए आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा। और आपको इस प्रश्न पत्र की PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपकी जोड़ी कि महाधन इंद्र, इसकी जोड़ी रहेगी महेंद्र। जगदीश की जोड़ी है जगत धन ईसा। ठीक है, ये आपकी दूसरी। महान च असो पुरुष, इसकी है महापुरुष। चंद्रशेखर, इसकी जोड़ी है बहुब्रीहि समास है। इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि। दिग्गु समास है पंचवटी। और नमस्ते में नमः धन ते। ठीक है, ये आपकी छठी। चलिए
तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और कंप्लीट करिए। अगला क्वेश्चन है एक पदन उत्तरम लिखत। पहला कत्वतः प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम लिखत, तो गत्वा, इसमें क्या आएगा आपका गत्वा। अगला है गत्वान तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें है कत्वतु। अजय तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें टाप। अहम कस्मे जीवनम कामीये, इसमें आपका आएगा मान वाय। व्याघ्र कस्मात विभेदी विभेति, ठीक है, इसमें आएगा मानुसात। और रसब कुत्र प्रपात, इसकी जोड़ी है आपकी क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले बढ़िया से और कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है आम नाम। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है आपका वो आपका यहाँ पे आम रहेगा, दूसरा भी आम है, आपको पढ़ लेना है। तीसरा है वनम पदस्य पर्यापदम कानम अस्ति, इसमें आम। चौथा पाषाणम तस्य पर्यापदम जलम अस्ति, न। दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति, यह आपका आम है। और बुद्धिमान इत्यस्य विलोम पदम विद्यमान अस्ति, इसमें न। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर छठा, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो यहाँ तक हम सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था। तो इसका आंसर है वायु जलम भूमि ध्वनि च दूषितम अस्ति। इसका अथवा है लोके महतो भयात का मुद्यते। तो इसका आंसर रहेगा लोके महता भयात बुद्धिमती मुद्यन्ते। ठीक है, और सातवां है बुद्धिमती के उपेधा पितुग्रह प्रतिचलिता। तो इसका आंसर ये रहेगा आपका यहाँ पर, इसमें आएगा आपका पितुग्रहम। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका पितुग्रहम। देखिए सॉरी ये नहीं आएगा, ये इस केन की जगह आएगा। ठीक है, केन की जगह आपका पुत्र द्वेन। ठीक है, इसमें क्या आएगा पुत्र द्वेन। इसका अथवा है स्वस्थ जीवनाय की दशा वातावरणे भ्रष्मण्यम। तो उसका आंसर रहेगा देखिए आपका कि देश की जगह रहेगा कृदस्य की जगह शुद्धे शांते। ठीक है, शांते च वातावरणे भ्रष्णीयत। 8वां क्वेश्चन है बालभवात हिमन कुत्र विराजते। इस कुत्र की जगह आपका आएगा यहाँ पे शिवस्य मतस्के। ठीक है, तो ये आपका कुत्र की जगह रहेगा। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनम वर्तते। तो देखिए आपका यहाँ पर कस्मात् की जगह आपका आएगा ययाम या नानाम अधिकत्या ध्वनि प्रदूषण मार्ग सर्किण्यतया। ठीक है, सर्किण्यतया च करातम, ये आपका आगे यहीं से ही है। ठीक है, फिर है आपका ये 9वां क्वेश्चन। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां प्रश्न, चलिए इसके बाद में ये आपका 11वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रश्न बनाने हैं। तो मनुसात विभेसी, तो इसमें कस्मात विभेसी,
यानी कि कौन अनुभास थे। इसके बाद में ये आपका दूसरे का आंसर। ये आपका यहाँ पर है 12वां प्रश्न, नीचे इनके आंसर दिए हैं। ये 13वां प्रश्न, कर्मवाच्य, तो इसका कर्मवाच्य बनेगा रामेण पत्र लिखे थे। और इसमें कर्तुवाच्य है तो बालगृहमन गच्छति आएगा इसमें। यह आपका कर्तुवाच्य है तो इसमें छात्र हसति, ठीक है, हस्ती आएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14 में श्लोक, तो यहाँ पर एक श्लोक है ये, यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य। इसके बाद में आपका ये 15वां प्रश्न, इसमें आपके अशुद्ध वाक्य जिनको शुद्ध है। कृषका ग्रामे गच्छति, तो इसका आंसर होगा कृषका ग्रामम गच्छति, ठीक है। दूसरा है छात्रा विद्यालय पठति, तो इसमें आएगा छात्रा विद्यालय पठन्ति। और अहम जलम पिबति, तो अहम जलम पीबामि, ठीक है। चलिए फिर है आपका 16वां प्रश्न, रिक्त स्थान है, तो देखिए यहाँ पर इस रिक्त स्थान में भ्रसकम भराएगा। दूसरे में आपका यहाँ पे सदा आएगा, यहाँ पर डॉट डॉट मिलेंगे आपको। और तीसरे में आपका जो तीसरा है उसमें आपका आएगा संचरण के बाद में एव, क्या आएगा तीसरे में एव। और चौथे में बही आएगा यहाँ पर। और 5वें में आएगा आपका अत्र, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉट डॉट मिलेंगे और ये ऊपर यहाँ पर वैसे भी दिए हैं, बस केवल छाट के लिखने हैं आपको। फिर एक क्रम संयोजन, तो क्रम संयोजन में देखिए सबसे पहली जो लाइन है वो पहली ही रहेगी। दूसरे पे जो तीसरी वाली लाइन है वो आएगी आपकी। और तीसरे पे जो तीसरी वाली लाइन है वो है। और चौथी लाइन थोड़ी सी क्या मिस्टेक हो गई है, नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे आंसर में लिख दी है, ठीक है। इस तरह से 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वें क्वेश्चन में आपका यहाँ से देखिए आप, ये 18वां जो क्वेश्चन है इसमें गद्यांश है, ये आपके पार्ट में से ये, तो ये इन प्रश्नों के डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिखे हैं ये, ठीक है। और ये आपका 19वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये 19वां, और इसी का ख्वाब भी देख लीजिए यहाँ से। फिर साथ में ये आप 20वां प्रश्न भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा प्रश्न है। तो ये आंसर है डायरेक्टली यहाँ पे आपके, ठीक है। ये 20 तक, 20 के बाद में ये आपके 21वें प्रश्न में अपठित गद्यांश है, ठीक है, ये वाला। और 22 और 23वें प्रश्न में देखिए आपका निबंध और अवकाश रहेगी, तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए अब हम अवकाश देख लेते हैं दोनों के। तो अवकाश आपके देखिए ये यहाँ पे रहे, हो गए अवकाश से। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, साफ सुथरा बिल्कुल कंप्लीट करें ये। चलिए निबंध आपका ये रहा संस्कृत भाषा का। या आप कालिदास का करना चाहे तो आप कालिदास का भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा का बेस्ट रहेगा। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर। देखिए